नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले उस एग्जाम का सिलेबस एक बार जरूर देख लेना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण न्यू सिलेबस देखेंगे जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर के होते हैं। पूर्णांक 100 नंबर का होता है और समय जो होता है, परीक्षा की अवधि जो होती है वह 2 घंटे की होती है। और इसमें दोस्तों 1/4 अंकों का निगेटिव मार्किंग भी होता है। ये इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं और डिटेल में सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला विषय है हमारा इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से दोस्तों कुल 5 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहला टॉपिक है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए बेसिक जानकारी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रखना चाहिए। वैदिक संस्कृति से प्रश्न रहेगा। बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं से प्रश्न रहेगा। जैन धर्म से प्रश्न पूछा जाएगा। जैन धर्म के अंतर्गत महावीर की जीवनी एवं शिक्षाओं से प्रश्न रहेगा। और अगला टॉपिक है दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक से प्रश्न पूछा जाएगा, तो सम्राट अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। आगे है दोस्तों गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सभी से प्रश्न भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है दोस्तों हर्षवर्धन और अगला है राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। इन सभी टॉपिक से भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये कुल दोस्तों भारतीय इतिहास के टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और इन सभी टॉपिक से बेसिक जानकारी आपको रखना है। अगला विषय है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे दोस्तों कुल 5 प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा, 5 अंकों का। कौन कौन से टॉपिक हैं इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से प्रश्न रहेगा। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी टॉपिक हैं। इनसे 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। भूगोल से देखते हैं दोस्तों, भूगोल से कुल 5 प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा, 5 अंकों का। टॉपिक आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत दोस्तों नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन। और अगला टॉपिक है दोस्तों खनिज संसाधन। अगला है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। इन सभी टॉपिक से दोस्तों बेसिक जानकारी आपको जरूर रखना है। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये सभी टॉपिक दोस्तों भूगोल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन सभी टॉपिक को आपको पूरा तैयार करना है, बेसिक जानकारी आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इससे दोस्तों कुल 5 प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा। टॉपिक कौन कौन सा है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसके अंतर्गत दोस्तों योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, इनसे प्रश्न रहेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्रश्न रहेगा। हरित क्रांति से प्रश्न पूछा जाएगा। दुग्ध विकास से एवं ऑपरेशन फ्लड से, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से प्रश्न रहेगा। और अगला टॉपिक है दोस्तों वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इनसे प्रश्न रहेगा। वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, इसके अंतर्गत कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, इन सभी टॉपिक से दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला विषय देखेंगे दोस्तों, अगला विषय है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इससे भी कुल 5 प्रश्न ही पूछा जाएगा, 5 अंकों का पूछा जाएगा। टॉपिक कौन कौन सा है आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से प्रश्न रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली से प्रश्न रहेगा। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न रहेगा। और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न रहेगा, उच्च न्यायालय से प्रश्न रहेगा, ठीक है। जिला प्रशासन से प्रश्न पूछा जाएगा। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इनसे आपको बेसिक जानकारी आपको रखना है। अगला विषय है सामान्य विज्ञान। इससे दोस्तों 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंकों का।
टॉपिक कौन कौन सा है आप लोग देख लीजिए। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से प्रश्न रहेगा, प्रारंभिक रसायन विज्ञान से और प्रारंभिक जीव विज्ञान से प्रश्न रहेगा। अगला विषय देखेंगे दोस्तों, अगला विषय है प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित से दोस्तों 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंकों का। टॉपिक आप लोग यहां पर ध्यान से देख लीजिए। पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, इससे प्रश्न रहेगा। प्रतिशतता से प्रश्न पूछा जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, वर्ग एवं वर्गमूल से रहेगा, घातांक एवं घात से, औसत से। ये सभी टॉपिक दोस्तों प्रारंभिक अंकगणित के अंतर्गत आते हैं और इनसे कुल 5 प्रश्न ही पूछा जाएगा। अगला विषय है दोस्तों सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से भी 5 प्रश्न रहेगा, 5 अंकों का। सामान्य हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग देख लीजिए। पहला टॉपिक है संधि, दूसरा है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद। इन सभी से दोस्तों केवल 5 प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य हिंदी से। सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं तो इससे भी दोस्तों केवल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंकों का रहेगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है आप लोग देख लीजिए। अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अगला विषय है दोस्तों तर्क एवं तर्क शक्ति। इससे भी दोस्तों कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंकों का। टॉपिक कौन कौन सा है देख लीजिए। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी। और अगला टॉपिक है दोस्तों कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क। इन सभी टॉपिक से दोस्तों 5 प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा। अगला विषय है सामयिकी मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर से दोस्तों 10 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें दोस्तों भारतीय एवं वैश्विक मतलब भारत के करंट अफेयर से और विश्व के करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे 10 प्रश्न पूछा जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों सामान्य जागरूकता, इससे भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद से प्रश्न रहेगा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से प्रश्न रहेगा, विश्व संगठन उनके मुख्यालय से, भारतीय पर्यटन स्थल, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला टॉपिक है भारत की कला एवं संस्कृति से प्रश्न रहेगा, भारत एवं विश्व के खेल से, भारतीय अनुसंधान संगठन से, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता। इनसे कुल 10 प्रश्न पूछा जाएगा और यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एक टॉपिक और बचा है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से, ठीक है। अगला विषय है दोस्तों अपठित गद्यांश का विवेचन, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इससे 2 गद्यांश पूछा जाएगा और प्रत्येक गद्यांश पर 5 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न रहेगा और 2 गद्यांश है तो 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंकों का, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी दोस्तों 2 ग्राफ पूछा जाएगा और प्रत्येक ग्राफ में 5 प्रश्न रहेंगे और इस प्रकार इसमें भी 10 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 10 अंकों का। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 10 प्रश्न 10 अंकों का रहेगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से भी दोस्तों 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी, प्रत्येक तालिका में 5 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार तालिका से भी दोस्तों 10 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों पेट एग्जाम का, ये संपूर्ण सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। आगे दोस्तों कुछ और शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिफिकल्टी लेवल दिया गया है, किस स्तर तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी स्तर का डिफिकल्टी लेवल होगा, मतलब इतने स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का जो प्रकार है वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा और प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती भी की जाएगी। तो ये पूरा दोस्तों सिलेबस है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।